हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस समय हम खड़े हैं पवित्र सरयू नदी के तट पर, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरयू नदी का विकराल रूप। काफ़ी चौड़ा पाट है यहाँ पर और अभी हम आपको अयोध्या की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अयोध्या की सैर करिए हमारे साथ। अयोध्या ट्रेन से, बस से और बहुत जल्द यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है श्री राम के नाम पर। तो सीधी तरह से जुड़ा हुआ है भारत के कई प्रमुख शहरों से। और अब हम निकल चुके हैं अयोध्या स्टेशन से। ये देखिए टुक टुक में हम जा रहे हैं। यहाँ इसमें भी राम नाम का देखिए दोनों तरफ स्टिकर्स लगे हुए हैं। और ये अब हम पहुँच गए सबसे पहले राम की पैड़ी। यही वो स्थल है जहाँ पर लाखों दिए अभी जलाए गए थे दीपावली के पर्व पर, और लेज़र शो हुआ था इसी स्थान पर। 9 लाख से भी ज़्यादा दिए यहाँ पर जलाए गए थे। ये पंपिंग स्टेशन है, मोटे मोटे पाइप्स आप देख रहे हैं। सरयू नदी से पानी, इसके ज़रिए यहाँ पर जो राम की पैड़ी पर जो घाट बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, ये देखिए हम आपको दिखाएंगे। बीच में आप नहर जैसी जो देख रहे हैं, कैनाल टाइप, इसमें पानी चलता है। और यहाँ पर जो घाट बनाए गए हैं बहुत ही सौंदर्यीकरण अच्छा हो गया है। ये दूसरी तरफ से एंड से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए राम की पैड़ी का खूबसूरत नज़ारा पवित्र सरयू नदी के तट पर ये स्थित है। काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर भी हैं। हर गली में एक मंदिर है कहीं ना कहीं। जहाँ पर भी आप निकलेंगे पूरी ही नगरी राममय है। कण कण में राम विद्यमान है यहाँ, ऐसी आस्था है लोगों की। और देश ही नहीं विदेश से भी करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ हर साल आते हैं। ये देखिए भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका चित्र यहाँ पर, आर्टिस्ट इम्प्रेशन। और अब हम पहुँच चुके हैं सरयू नदी के किनारे। यहाँ पर जो घाट हैं आप देख सकते हैं, नौकाएं खड़ी हुई हैं। काफ़ी तेज़ बहाव है तो इसमें आप किनारे बैठकर ही स्नान करें या फिर मोटर बोट से, यहाँ पर जो चलती हैं छोटी छोटी नौकाएं, आप आनंद ले सकते हैं। नदी में अंदर उतर करके स्नान ना करें क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ये शिवलिंग देखिए सरयू नदी के किनारे, छोटा सा, यहाँ पर भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो सरयू मैया के किनारे छोटा सा ये भगवान शिव का शिवलिंग। ये देखिए सामने से किस प्रकार से नौका चली आ रही है। यहाँ पर चूँकि बहाव बहुत तेज़ है तो सारी जो नाव हैं यहाँ पर बोट्स चलती हैं उसमें सब में मोटर फिट है ताकि बहाव के अगेंस्ट वो जा सके। और जो पुल देख रहे हैं आप, ये गोरखपुर की तरफ जो हाईवे जाता है वो रोड यहाँ से जा रही है। सरयू के पार उधर कटरा लगता है फिर। तो ढेर सारी यहाँ पर नौकाएं हैं, लोग धर्म कर्म के कार्यों में देखिए लगे हुए हैं। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जिस नाव की ध्वजा ऊपर भगवान श्री राम विराज रहे हो वो नैया कैसे भवसागर में डूब जाएगी, आपकी नैया को पार लगा देंगे, ये कुछ संदेश देती हुई देखिए ये नाव, ये नौका ऊपर पताका फहरा रही है जिस पर भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है। देखिए पवित्र सरयू नदी के किनारे हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और लोग पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देखिए धर्म कर्म के कार्यों में यहाँ पर। ये सरयू आरती स्थल, यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप लिटरेचर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और सरयू नदी के किनारे वास्तव में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हल्की हल्की ठंड है हवा में। और यहाँ से बिल्कुल जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मुझको यहाँ पर बैठ करके। बहुत ही सुंदर दृश्य। तो अब हम वापस चलेंगे सरयू तट से। अब हनुमानगढ़ी जाना है दर्शन करने पहले भगवान हनुमान जी के। तो राम की पैड़ी होते हुए वापस निकलेंगे। यहाँ पर अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन, थोड़ा बहुत जो ब्यूटिफिकेशन चल रहा है घाट्स का, आप देख सकते हैं। और साफ़ सफाई जो इस कैनाल की होती रहती, तो बालू वगैरह निकाली गई है और पुताई उताई, पेंट वेंट यहाँ पर सब चलता रहता है। क्योंकि 5 वर्ष से निरंतर, अभी जब से योगी जी की सरकार आई है,
यहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पुस्तकालय आ गया राम की पैड़ी के पास। यहाँ से आप धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं, रामायण वगैरह खरीद सकते हैं, पंचांग है, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं जिन्हें आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं राम की पैड़ी के पास। और यहाँ से अब हम आगे चलेंगे अब धीरे धीरे। ये देखिए आपको हम अयोध्या का कुछ पुराना स्ट्रक्चर जो है लखौरी का, जो पतली वाली ईंट होती है, जब ब्रिटिश आए थे तो वो ब्रिक लेकर के आए थे, गुम्मा ईंट जिसको आप कहते हैं चौड़ी वाली। ये जो पतली वाली लखौरी आप देख रहे हैं, कुछ अवशेष पुराने मकान के यहाँ पर, जो शायद जब यहाँ पर अवध में हमारे शासक हुआ करते थे नवाब, उस दौर का रहा होगा। तो पुरानी बिल्डिंग ये जो असली अयोध्या है। अब तमाम सारे नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए राम की पैड़ी से अब हम चल रहे हैं अयोध्या शहर की तरफ अंदर। तो बहुत सारे मंदिर, भवन, सत्संग के, कहीं पर धार्मिक जो यहाँ पर प्रवचन होते रहते हैं, जो बोलते रहते हैं पंडित जी वगैरह, कथा चलती रहती है, भगवान राम की कथा चलती रहती है। तो ये देखिए आसपास जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। और ये अब हम बाज़ार से देखिए चल रहे हैं ऑटो पकड़ करके हनुमानगढ़ी की तरफ। तो अयोध्या शहर की भी छोटी सी झलक, कुछ और झलकियाँ आप देखिए। यहाँ पर रास्ते में पार्क हैं, छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें हैं, सामान बिक रहा है और लोग जा रहे हैं सरयू नदी की तरफ। हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। सड़कें वगैरह काफ़ी अच्छी अब बन गई हैं, यहाँ पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अब मंदिर बन रहा है, तमाम टूरिस्ट आएगा देश विदेश से, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर अच्छा तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, ताकि सीधी फ़्लाइट से फिर आप तमाम शहरों से जुड़ जाएंगे, देश के और विदेश के। और चूँकि छठ पूजा के पहले हम अयोध्या आए थे और छठ का पर्व आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए भी अब लोग अधिक बढ़ रहे हैं। तमाम लोग छठ के दिन यहाँ पर आकर के सरयू में स्नान करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो धीमे धीमे लोग अब बढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटी सी झलक अयोध्या जी की, शहर की। और यहाँ से पैदल अब हम चल रहे हैं सामने हनुमानगढ़ी की तरफ, हनुमान जी के दर्शन करने। ये छोटा सा बाज़ार है, दोनों तरफ कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं जगह जगह, और तमाम सारी पूजा की सामग्री यहाँ पर बिक रही है, ये आप देख सकते हैं। आसपास चूँकि काफ़ी सारी म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक बज रही है और तमाम सारे भजन जो बज रहे हैं वो अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, तो वीडियो को मुझे यहाँ पर म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर नहीं तो कॉपीराइट क्लेम्स आने लगते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये देखिए आसपास जो दुकानें हैं, यहाँ पर चारों तरफ लड्डू जो हैं, देखिए हमारा मुख्य प्रसाद जो है बजरंग बली का, हनुमान जी को जो चढ़ाया जाता है, सामने हनुमानगढ़ी, चारों तरफ यहाँ पर आपको जो दुकानें हैं उसमें लड्डू ही लड्डू नज़र आएंगे। ये देखिए सामने आ गई हमारी हनुमानगढ़ी, जहाँ पर हम करेंगे दर्शन भगवान हनुमान जी के। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए अब हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम चल रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर हनुमानगढ़ी में। और चारों तरफ यहाँ भगवान श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। पूर्व में जब हम यहाँ आते थे तो बहुत सारे बंदर हुआ करते थे और ऊपर खुला हुआ था पूरा। अब छत कवर्ड हो गई है ऊपर और बंदर अब नदारद हो गए। यहाँ पर बहुत सारे बंदर होते थे जो कि प्रसाद वगैरह को आपसे ले लिया करते थे, लेकिन इस बार मुझे ये थोड़ा सा सरप्राइज़ मिला है कि यहाँ पर जो वानर सेना है वो गायब है। हालांकि अयोध्या स्टेशन पर बहुत सारे वानर थे। तो अब हम चल रहे हैं भगवान राम के अनन्य भक्त और सबसे बड़े सेवक प्रभु हनुमान जी के दर्शन करने। और आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, हनुमान जी से, कि सारे कष्ट आपके दूर करें और आप लोगों को भी यहाँ पर दर्शन देने के लिए जल्द से जल्द बुलाएं। ये अब हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ कर के पहुँच रहे हैं मुख्य परिसर में हनुमानगढ़ी जी के।
और काफ़ी भीड़ है, जबकि सोमवार का दिन है जब हम दर्शन करने आए हैं, मंगलवार नहीं है। तब भी देखिए यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। देश प्रदेश के अलग अलग सब कोनों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग शहरों से प्रभु के दर्शन करने। तो घंटा बजाने के बाद हम लोग भी अब प्रसाद चढ़ा करके परिक्रमा करेंगे। मंदिर की परिक्रमा करना बहुत आवश्यक होता है हनुमान जी की। आप भी मेरे साथ साथ परिक्रमा कर लीजिए। ऊपर निरंतर यहाँ पर लाउड स्पीकर पर भगवान राम की जो धुन है, राम धुन बज रही है। भगवान राम के भजन बराबर बज रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी सारी भीड़ है। आप देखिए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है। कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन देखिए कहीं नहीं हो रहा है। धक्का मुक्की हो रही है बिल्कुल, लोग सट करके एकदम चल रहे हैं। देखिए किसी ने मास्क नहीं पहन रखा यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें जागरूकता अपने आप में होनी ज़रूरी है। हर चीज़ सरकार आपके पीछे डंडा लेकर के नहीं खड़ी हो सकती है। ढिलाई ना बरतें। बार बार संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी भी देते हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, सब तरफ से सरकार बराबर संदेश दे रही है कि आप लोग बराबर सावधानी बरतिए। वैक्सीन भी लगवा लीजिए, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मुख्य हमारा हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है, यहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड थी तो हम ले सके। परमिशन लेकर के पूछ लिया हमने पहले, तो उन्होंने कहा नहीं आप ले सकते हैं फ़ोटोग्राफ। क्योंकि यहाँ पर जब हम आगे अभी चलेंगे तो बहुत जगह अभी आप वीडियो या फ़ोटो नहीं लेने दी जाएगी। विशेषकर जो हमारा श्री राम का जहाँ पर मंदिर बन रहा है वहाँ पर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ से देखिए हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारी भीड़ है। सामने हनुमान जी विराज रहे हैं। हमारे वहाँ 3 हनुमान जी जो हैं उनका बहुत प्रमुखता से बहुत महत्व है। एक हनुमानगढ़ी के हनुमान जी अयोध्या के, दूसरे संगम तट पर लेटे हुए प्रयागराज में जो हनुमान जी हैं उनका, और नैमिषारण्य में जो हनुमान जी हैं राम लक्ष्मण को लेकर के निकल रहे हैं पाताल लोक से। तो वो 3 जो हमारे हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, विशेषकर इनका हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है 3 हनुमान जी का। और मेरा भाग्य अच्छा है कि मैं तीनों ही के दर्शन कर चुका हूँ कई बार। तो ये देखिए हमारा हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आप देखिए दिख रहे होंगे आपको। सेल्फी ले रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है प्रसाद चढ़ा करके। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंदील यहाँ पर, दीपावली थी तो कंदील यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी लगी हुई है मंदिर के मुख्य परिसर में ऊपर। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से आगे। कनक भवन है, सीता जी की रसोई है और श्री राम जी के दर्शन करने चल रहे हैं। अब हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब आसपास हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। आप यहाँ पर पैदल आराम से सभी जगह दर्शन कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आपको डाउट हो या आप पूछ लीजिए कि हम फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं कि नहीं। ये रास्ते में देखिए अभी हम चल रहे हैं और लौट करके इसको हम आपको दिखाएंगे, राजगद्दी। तो ये अब हम जो हैं श्री राम जी के दर्शन करके अब लौट रहे हैं मुख्य बाज़ार से वापस हनुमानगढ़ी की तरफ। यहाँ पर लॉकर मिलता है जिसका 50 रुपये रेंट है। उसमें आपको अपनी घड़ी, आपके मोबाइल फ़ोन, आपका जो बैग है, प्रसाद है, सभी चीज़ें उसमें जमा करनी पड़ती हैं। लॉकर की चाबी आपको मिल जाएगी और एक तरफ से आप भीतर प्रवेश करते हैं श्री राम लला के आप दर्शन करते हुए, दूसरी तरफ से आप बाहर हनुमानगढ़ी की साइड निकलते हैं वापस बाहर और लॉकर से आप अपना सामान लेकर के वापस जा सकते हैं। सिर्फ वॉलेट अलाउड है अंदर और बाकी कोई फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो श्री राम जी के दर्शन करने के बाद वापस अब हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी की दिशा में। अब वापस चल रहे हैं हम लोग हनुमानगढ़ी की तरफ, जहाँ से फिर ऑटो पकड़ करके बस स्टैंड, वहाँ से फिर वापसी होगी लखनऊ की तरफ। दुकानें आसपास काफ़ी लगी हुई हैं यहाँ पर, बहुत सारी सामान चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं। धार्मिक चीज़ें हैं, साज सजावट की चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं।
तो ये अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं प्रांगण पूरा। कभी यहाँ पर कितनी रौनक रहती होगी जब राजा दशरथ का युग रहा होगा, त्रेता युग में, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टूर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।